हाय आर्मी। तो हमारे जंग वीवर्स में लाइव आए थे। उन्होंने आर्मी से काफ़ी देर बातें भी करी। तो उन्होंने क्या क्या बातें करी मैं वो आपको हिंदी में बता देती हूँ। तो जब जंकू का लाइव स्टार्ट होता है तो जंकू ना उसमें अपने ऑडियो को ठीक कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी जो आवाज़ होती है ना वो सिर्फ एक ही साइड से आ रही होती है, एक से नहीं आ रही होती। जंकू से ठीक कर रहे होते हैं। फिर ना जंकू आर्मी को बताते हैं, देखो मैंने बाल काट लिए, आपको देख के लग ही रहा होगा। मैं पहले इसे बनाने वाला था पर मैंने ऐसा नहीं किया, और मैं बार-बार अपने हेयर में ट्रीटमेंट भी करवा रहा था और ये डैमेज भी हो रहे थे। तो मैंने सोचा इसे काट देता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जब मेरे बाल लंबे होते हैं तो तभी मैं ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ। फिर जंकू कहते हैं, क्या ये मैं हूँ जो अजीब लग रहा हूँ, या ये ऑडियो अजीब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर जंकू कहते हैं, वीडियो तो काफ़ी अच्छी आई है पर फ़ोटो लेना थोड़ा मुश्किल है वीडियो के बीच में। एंड वो अलग अलग शॉट वगैरह ट्राई कर रहे थे। फिर ना कोई आर्मी कमेंट करके जंकू से कहती है कि आपकी जो आवाज़ है ना वो बहुत धीमी आ रही है और पीछे का म्यूज़िक बहुत तेज आ रहा है। फिर जंकू ने ना म्यूज़िक धीमा कर दिया और पूछा कि क्या मेरी आवाज़ तुम्हें साफ से आ रही है। जंकू ने बताया कि वो जी ड्रैगन के कॉन्सर्ट में गए थे और मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे ना उसे देखकर अपना पास्ट याद आ गया। कॉन्सर्ट बहुत ही फन और कूल होते हैं, एंड मुझे लगता है कि वो सब याद करना ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे पास वो मेमोरीज है जिनको मैं सोच सकता हूँ। एंड मैं यंग मीन से मिला और हमने थोड़ी बातें भी करी। फिर एक आदमी कहती है, क्या आप ब्रॉडकास्ट चालू करने वाले हो। फिर जंकुक ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं बोलने में इतना अच्छा हूँ। फिर किसी ने कहा, जंकुक की जो न्यू फोटो आई है ना वो काफ़ी अच्छी आई है। तो जंकुक उन्हें थैंक यू बोलते हैं। फिर जंकुक कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें और भी कवर बनाने चाहिए। फिर जंकुक ने कहा, मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ पिक्चर के लिए, और मैंने डायरेक्टर से कहा भी था न्यू पिक्चर लेकर के आना। इसीलिए मुझे लगता है कवर में इतनी पिक्चर आ भी गई, वरना नहीं आती। फिर किसी आर्मी ने ना जंकुक से कमबैक का स्पॉइलर मांगा तो जंकुक बोले, मैं तुम्हें बताना तो चाहता हूँ पर बता नहीं सकता। फिर जंकुक ने कहा कि उनके ऊपर शॉर्ट हेयर अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि एक आर्मी ने कहा था कि उनके ऊपर शॉर्ट हेयर अच्छे अच्छे लग रहे हैं। फिर जंकुक ने कहा, मुझे लगता है कि बड़े और लंबे बाल ही मुझ पर अच्छे लगते हैं। तो कुछ आर्मी ना फिर से कमबैक का स्पॉइलर मांगने लगती है। फिर जंकुक ने बोला, अगर मैंने कुछ भी बोला तो मेरे पास ना कंपनी का कॉल आ जाएगा। एंड अभी हमने आधे से ज़्यादा सॉन्ग को मास्टर्स भी कर लिया है, थोड़े से बचे हैं। मुझे लगता है 2021 तक हम उनको भी कर लेंगे। फिर जंकुक ने कहा, मैं अपनी न्यू एल्बम के गाने सुन रहा था और मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि यंग्स और मैंने मिलकर उसमें बहुत ज़्यादा ही मेहनत करी है और मेंबर्स भी काफ़ी हैप्पी हैं कि सॉन्ग इतने अच्छे बने हैं। एंड मुझे लगता है सॉन्ग जल्दी सुनने को मिलेंगे आपको। फिर एक आदमी ने पूछा कि आप अपनी पुरानी एल्बम को मिस करते हो, और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उस एल्बम का क्या हुआ तो आप क्या बोलोगे। हाँ, मैं बस यही बोल दूंगा कि वो एल्बम अभी तक पूरी नहीं हुई इसलिए नहीं आई है, एंड हमें पता है कि वो शायद बाद में आएगी। जंकुक ने अपनी किसी पुरानी एल्बम की बात कर रहे थे। फिर जंकुक ने कहा कि अगर मैं एक सॉन्ग का कवर गाऊं तो मैं किस सॉन्ग का कवर गाऊं, तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ। फिर ना जंकुक गाना लगाने लगे थे, उन्होंने थोड़े गाने गाए गाए थे। फिर ना कोई कमेंट करके जंकुक से पूछता है कि क्या आपने जूटोपिया पार्ट 2 देखा। तो जंकुक कहते हैं, नहीं मैंने नहीं देखा, बट हॉबी योंग और नामजून योंग ने देखा है, एंड मैं भी उसे देखने ज़रूर जाऊंगा। फिर जंकुक बोले, मुझे पता नहीं कि मैं कवर कब करूंगा कोई गाना, लेकिन मैं एक नया गाना रिकॉर्ड करने की सोच रहा हूँ। उसके बाद जंकुक ने कहा, चलो मैं कोई सॉन्ग गाता हूँ जो युंगी योंग का हो। फिर जंकुक बोले, क्या कोई ऐसा गाना है युंगी योंग का जो मैं कवर भी कर सकूं, क्योंकि सुबह के जो गाने होते हैं ना वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। फिर किसी आदमी ने कहा, जिमनी योंग का गा दो। फिर जंकुक ने कहा, जिमनी योंग के गाने तो काफ़ी हाई हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि मैं उतना ज़्यादा हाई गा पाऊँगा।
जंकुक को ना बहुत सारी आर्मीज गाने सजेस्ट कर रही थी। जंकुक कह रही हाँ ये अच्छा है, हाँ मैं इसे गाने जाता हूँ। फिर जंकुक कहते हैं बहुत सारी आर्मीज पूछ रही है इस गाने के बारे में, तो मैं इसके लिरिक्स ढूंढता हूँ और फिर इसे कवर करने की कोशिश करता हूँ। फिर ना जंकुक और भी गानों के नाम पूछ रहे थे आर्मी से कि मुझे बस नाम बताओ, कोई दिक्कत नहीं, वो कोई भी कंट्री का होगा मैं उसे गाऊंगा। फिर ना बहुत सारी आर्मी जंकुक को नाम सजेस्ट कर रही थी, तो किसी ने आर्मी ने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया होगा। जंकुक ने कहा इसे इंग्लिश में लिखो, ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सा गाना है। फिर जंकुक बताने लगी कि जब जिनयोंग का कॉन्सर्ट हो रहा था तो नामजून और वी और मैं जब जिनयोंग के कॉन्सर्ट गए थे तो हमारे साथ जिमिन भी गए हुए थे। तो हमने देखा कि जो वो रॉकेट वाला सॉन्ग था ना वो काफ़ी मज़ेदार था। उनका जो इंग्लिश का पार्ट था उसमें वी एंड जिन का साथ में गा रहे थे, तो फिर जिन जंकुक से कह रहे थे कि इसका जो ये वाला है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर जंकुक कह रहे थे जो ऑडियो का प्रॉब्लम था ना अब मुझे समझ आ गया है। फिर ना ऐसे ही गाने की बातें हो रही थी तो जंकुक बोले एक बार ना मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो तेओंग योंग आए और उन्होंने एक गाना गाया, तो ये गाना भी मुझे इसीलिए याद है। फिर एक आर्मी जंकुक से बोली आपने बाल क्यों काटे? फिर जंकुक बोले बाल तो काट लिए पर मुझसे डायरेक्टर थोड़े से सैड होंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैंने अपने बाल को खुद नहीं काटे पर ये थोड़े ज़्यादा छोटे हो गए हैं और मुझे लगता है कि थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे। फिर ना कोई जंकुक से बोला कि अब यह सॉन्ग गा दो, तो जंकुक बोले वो गाना तो जिन योंग का है ना वो काफ़ी हाई है, मुझे नहीं लगता कि मैं वो सॉन्ग गा भी पाऊँगा। फिर ना जंकुक जिनका अभ्यास सॉन्ग सुनने लगते हैं। फिर जंकुक कहते हैं कि वो आजकल काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं और जिन योंग ने बहुत सारे गाने भी गाए हैं, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। फिर ना जंकुक कहते हैं जिन योंग ना ऐसे मतलब तुरंत गाना गा देते हैं, इतना अच्छा गा देते हैं, मुझसे तो ये होता ही नहीं है। फिर ना आर्मी जंकुक को बता रही थी ये सॉन्ग गा लो वो सॉन्ग गा लो। फिर एक आर्मी जंकुक को कहती है कॉलेज में जाना और वहाँ पे दोस्त बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जंकुक बोले मैं इन सब चीज़ों में थोड़ा साय साय हूँ पर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है। मुझे नहीं लगता कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं बस विश कर सकता हूँ कि आप लोग की अच्छी दोस्त बने। फिर जंकुक ना TXT का कोई सॉन्ग सुनने लगते हैं एंड फिर जेके बोलते हैं कि वी ने इस सॉन्ग का कवर किया था, अच्छा ये तो तयून है तयोंग नहीं। फिर जंकुक कहते हैं मैंने बहुत सारे सॉन्ग लिख दिए हैं पर पता नहीं मैंने कितने सॉन्ग लिख दिए हैं। फिर ना कोई आर्मी जंकुक से पूछती है आपने खाने में क्या खाया? जंकुक कहते हैं मैंने पोर्क मीट खाया था। फिर जंकुक कहते हैं तुम लोग क्यों बार बार कह रहे हो मैं स्पॉइलर दूँ, मैं नहीं दे सकता हूँ, क्या मुझे अपने ही सॉन्ग गा देने चाहिए जो BTS के सॉन्ग हो? जंकुक ने कहा अगर मैंने अपनी कोई भी एल्बम का सॉन्ग गाया तो मुझे तुरंत कॉल आ जाएगा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं ये कर भी सकता हूँ या नहीं। चलो छोड़ो इसे नहीं करते, नहीं तो ये लैब यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। जंकुक बताते हैं मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हमारी नए सॉन्ग को लेकर के। फिर जंकुक कहते हैं 2-3 परफॉर्मेंस सॉन्ग है या 4, पर मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वो बहुत परफॉर्मेंस को मतलब वो परफॉर्मेंस वाले सॉन्ग बहुत ज़्यादा कूल है। जंकुक बताते हैं कि आजकल मेंबर भी यही बात करते हैं कि कोरियो कितनी अच्छी हुई है, गाना कितना अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। कभी कभी हम लोग उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं पर हम प्रैक्टिस भी करते हैं, गाना गा के एक दूसरे को सुनाते हैं सुनते हैं। आजकल हम लोग इसी में बिजी हैं क्योंकि बहुत जल्द हम अपना कमबैक करना चाहते हैं। अगली बार जब मैं लाइव आऊँगा तो अपना साउंड सिस्टम अच्छे से ठीक करके आऊँगा ताकि लाइव मतलब आवाज़ की कोई दिक्कत ना हो। फिर जंकुक ना कहते हैं कि मैं तुम्हें आगे से कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला, इसका ना मुझे एक मैसेज भी आया है कि आप कोई स्पॉइलर नहीं दे सकते हैं। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि एल्बम जल्दी आने वाला है एंड तुम लोग को जल्दी ही सुनने को मिलेंगे हमारे सारे सॉन्ग। फिर जंकुक कहते हैं मैं अब ख़त्म करता हूँ लाइव, काफ़ी लंबा लाइव हो गया है एंड बहुत सारी बातें भी हो गई हैं। फिर जंकुक लाइव ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको जंकुक का ये लाइव कैसा लगा
और वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए BTS के बारे में।